नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड रिवीजन करते हुए चलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा एक क्विज़ आपके लिए लास्ट में रखा है जिसको आपको डिटेल में ज़रूर आंसर देकर जाना है। चलिए बात करें लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्विज़ पूछा गया था, पीएम मोदी रिलीज्ड टाइगर सेंसस 2022 अकॉर्डिंग टू विच हाउ मैनी टाइगर्स आर देयर इन इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा टाइगर सेंसस 2022 जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत में कितने बाघ हैं। तो आप सभी ने आंसर 3167 दिया था आंसर। वही आंसर सही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू नंबर, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ बिल टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार गवर्नर मना कर देते थे। अगर गवर्नर पास कर दे रहे थे तो फिर वहाँ की जो हाई कोर्ट है वो भी मना कर दे रही थी। अब क्या हुआ कि अब गवर्नर ने यहाँ पर साइन कर दिए हैं और ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार ये प्रयास किया। इससे पहले गवर्नर के पास इन्होंने पास करके बिल 6 मार्च को भेजा था, लेकिन उस टाइम पर गवर्नर ने कहा कि भाई ये कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट है, इसको वापस लो, सुधार करो। तो आप सुधार करके दोबारा भेजा तो RN रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उनके द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। ठीक, और इसको पहली बार कब पास किया गया था? 19 अक्टूबर 2022 को। ठीक, अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु को राज्य के रूप में 1950 को बनाया गया। कैपिटल इसकी चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर RN रवि हैं। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 234 सीट, लोकसभा में 39 सीट, राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तमिलनाडु इंटरनल बाउंड्री आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल के साथ बनाता है। पौंडुचेरी के ज़िलों को, 2 ज़िलों को इसने ऐसे घेर रखा है। पौंडुचेरी की बात करें तो पौंडुचेरी के पास 4 ज़िले हैं। 2 ज़िले तो तमिलनाडु में अवेलेबल हैं, 1 ज़िला आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है और 1 ज़िला इनका केरला में अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कभी कभी, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फॉर्म्स। तो किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की। तो क्रिप्टो फॉर्म्स को लाइसेंस देने की पहल किसने? अल सल्वाडोर ने शुरू की। सेकंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अल सल्वाडोर ने अपने यहाँ पर बिटफिनेक्स को पहली ऐसी एजेंसी बनी जिसको क्रिप्टो करेंसी कंपनी का, ये जो फर्म ऐसी बनी जिसको क्रिप्टो करेंसी कंपनी का दर्जा दे दिया है। ध्यान रखिएगा, अल सल्वाडोर ने इसको ऑफिशियली लाइसेंस दिया है। यहाँ पर बात करें तो अल सल्वाडोर ही वो कंट्री है जो कि पहली कंट्री बना था इसने वर्ल्ड में बिटकॉइन में पेमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था और 2021 से इन्होंने ये शुरुआत की थी। अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फिनलैंड 31 नाटो मेंबर बन चुका है। हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर बने। ब्राज़ील की पूर्व प्रेसिडेंट दिल्मा राउसेफ नई प्रेसिडेंट बनी है ब्रिक्स बैंक की, या फिर कह लीजिए NDB बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इजिप्ट ब्रिक्स बैंक या फिर NDB बैंक का नया मेंबर बन गया।
बांग्लादेश ने कमीशन की है पहली सबमरीन बेस को। राम सहाय प्रसाद यादव जो कि नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इंडिया और बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट जारी किया गया यूक्रेन वॉर के कारण। FATF जिसने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? तो पहली रेल सेवा है भारत की सेमी हाई स्पीड की और इसका नाम दिया गया रैपिड एक्स। क्या? रैपिड एक्स, ध्यान रखिएगा, रैपिड एक्स नाम दिया गया। ये दिल्ली से गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद से मेरठ को जोड़ेगी। दिल्ली राजधानी है, गाज़ियाबाद और मेरठ उत्तर प्रदेश में आते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ आते हैं। तो ज़्यादातर जो EMU चलते हैं, अगर आप जानते हो लोकल ट्रेन चलती हैं, उनसे ट्रैवल करते हैं। आने के बाद जब दिल्ली एंटर कर जाते हैं तो मेट्रो का यूज़ करते हैं, तो डबल इनको जाना पड़ता है। इसके माध्यम से क्या होगा, दिल्ली में डायरेक्टली इनको इसी ट्रेन के माध्यम से एंट्री मिल जाएगी और उसके बाद जहाँ जो जॉब करते हैं उनको तेज़ी से अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने में मदद मिलेगी। इसीलिए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स जिसका नाम रखा गया, उसको इस रूट में बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं डेली। ध्यान रखिएगा, ये जो 2023 तक कहा जा रहा है इसको ऑपरेशन में ला दिया जाएगा। साथ साथ 17 किलोमीटर ये साहिबाबाद से दुहाई सेक्शन तक इस कॉरिडोर को ओपन किया जाएगा 2023 में। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मुंबई ने भारत की सभी सिटी में टॉप किया है किस में? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहले पर कौन है? तो पहले पर आपको मालूम होना चाहिए कि बर्लिन है। बर्लिन की कैपिटल जो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है वो है। अडानी पोर्ट्स जिसने कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। मिर्चा राइस ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लिए GI टैग इसको दिया गया, बिहार में जो अवेलेबल है। बनारसी पान वाराणसी के लिए इसको GI टैग मिला है। अंजलि शर्मा माउंट किलिमंजारो में अफ्रीका की जो हाईएस्ट चोटी है वहाँ पर लुआंचरी पहनकर चढ़ी है। आयरन मैन कृष्णा प्रकाश कहा जाता है, कृष्णा प्रकाश को IPS ऑफिसर हैं। पहले पर्सन ऐसे बने जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक ट्रैवल करे हैं तैर कर। चीता जो कि जिसका नाम सासा है, जो नामीबिया से आई थी और इसकी अभी रिसेंटली में मृत्यु हो गई MP कूनो नेशनल पार्क में। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट मंजमा जगोटी जिनको पोल आइकन के रूप में कम्युनिटी के लिए अपने सिलेक्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,18,500 करोड़ बजट जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेट किया है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान 2023 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 12 अप्रैल को मनाते हैं। 12 अप्रैल को मनाने का रीज़न क्या है? क्योंकि 12 अप्रैल को ही रशियन जो कॉस्मोनॉट थे वो इस और अर्थ की ऑर्बिट में ट्रैवल करे थे इसी दिन, और इसीलिए 12 अप्रैल को 1961 में उन्होंने ये कार्य किया। 12 अप्रैल को ही हमने मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बिल 2011 में पास किया गया, या कह लीजिए रिजोल्यूशन लाया गया, जिससे कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम 12 अप्रैल को ऑब्जर्व करने लग गए। आगे बात करें, जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नेशनल सेफ मदरहुड डे हम 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस हम 2023 का 6 अप्रैल को ऑब्जर्व कर चुके हैं। नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को ऑब्जर्व कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 2023 4 अप्रैल को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ
ब्लाइंडनेस वीक हम 1 से लेकर 7 अप्रैल ऑब्जर्व कर चुके हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम 2 अप्रैल को ऑब्जर्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जो वहाँ के ट्रांसजेंडर हैं उनको ओबीसी का दर्जा दिया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? जो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें ट्रांसजेंडर्स को, ओबीसी को जो बेनिफिट मिलता है वो ट्रांसजेंडर्स को भी मिल पाएगा। इससे बेनिफिट होगा जॉब पाने में ट्रांसजेंडर्स को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आईएनएस तारमुगली, क्या तारमुगली इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू विच कंट्री इन लाइन विद इंडियाज सागर मिशन। भारत का जो सागर मिशन है उसके अंतर्गत आईएनएस तारमुगली को ट्रांसफ़र किया गया है किस कंट्री में? आंसर होगा ये किया गया है मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। तो मिशन सागर के अंतर्गत अपने सागर वाले क्षेत्र को कवर करने के लिए, साथ साथ उसकी सुरक्षा के लिए ये तो मिस आईएनएस तारमुगली है, इसको कहाँ, इसे कमीशन किया गया है, इसे ट्रांसफ़र किया गया है मालदीव में। और इसका कमीशन 2016 में किया गया था विशाखापट्टनम में ईस्ट नेवल कमांड में। ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप किसने किया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में आईएनएस तारमुगली को पहली बार डेवलप किया गया था। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी विलेज आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। तो मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत कितने गांवों को शामिल किया गया? मेरा विलेज मेरी गांव प्रोग्राम के, मेरी हेरिटेज मेरा गांव मेरी विरासत के कार्यक्रम के अंतर्गत 1 लाख गांव को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, माई विलेज एंड माई हेरिटेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हुए नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग के माध्यम से वहाँ के कोई फोक इम्पॉर्टेंट है, आर्टिस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई और रिसोर्स भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक मैपिंग की गई है और इसमें 1 लाख गाँव को चूज़ किया गया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन निगरानी प्रदूषण यंत्र किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपकरण है? तो ये नासा का उपकरण है। क्या करता है? ये पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो नासा का एक डिवाइस है, ये क्या करता है? ट्रैक करता है पॉल्यूशन को नॉर्थ अमेरिका के रीजन में। इसे साइंटिस्टों ने इस प्रकार से बनाया है कि ये जो स्पेस पे रहकर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और उनके सोर्सेज को मॉनिटर कर सकता है। साथ साथ स्पेस के भी जो एयर पॉल्यूशन के कारण है उनको भी नाप सकता है। इसके माध्यम से नॉर्थ अमेरिका में जो भी हाई रिजोल्यूशन के माध्यम से पॉल्यूशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। आगे बात करें, जो भी हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर जिसका नाम जूसी मिशन है, ये किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। गाया मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिल्की वे का एक मिशन है, मिल्की वे को स्टडी करने वाला मिशन है। इजराइल जिसने न्यू स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम ओफेक 13 है उसको लॉन्च किया। पूछा जा सकता है ओफेक 13 किसका सैटेलाइट है? तो पता होना चाहिए इजराइल का सैटेलाइट है। केनिया ने पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ताइफा 1 को लॉन्च किया। अमित क्षत्रिय नासा के न्यूली स्टेब्लिश्ड मून टू मार प्रोग्राम के लिए हेड बनाए गए। नासा 4 ह्यूमंस को मार्स में जून 2023 तक भेजेगा। इसरो ने वनवेब इंडिया 2 मिशन के जो भी सैटेलाइट्स हैं उनको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से बनी हुई निसार नामक सैटेलाइट अर्थ साइंस सैटेलाइट है। साथ साथ GPT-4 न्यू जनरेशन ऑफ AI लैंग्वेज मॉडल के माध्यम से ओपन AI को इन्होंने बनाया है, ओपन AI ने इसको बनाया है। स्पेस एक्स ने 40 वनवेब
इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया? अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सी विजिल ऐप? तो किस संस्था ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया। इसके माध्यम से होगा क्या? तो आंसर है इसके माध्यम से जो भी वायलेशंस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन माध्यम से देखा जाएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ कोशिश की जाएगी कि जो पोलिंग हो रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स के लिए पोल किए जा रहे हैं, वो सही हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इस पर निगरानी रखने के लिए और लोगों की सहायता से इस जो भी इलेक्शन है उसको बेहतर कराने के लिए कोशिश की जाएगी, ठीक, और उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्विज है। तो जूसी मिशन which was seen in the news is associated with which space agency? तो जूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी से लिंक है? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।